आलोक जी, हमारे दर्शक लखनऊ से कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है सही कर रही है। राहुल गांधी जी ने लगातार कई वीडियोस निकाले और सरकार जो कर रही है उस पर कई तरह के सवाल उठाए। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करके शायद अपना ही नुकसान कर रही है? आपको यह नहीं लगता? कई सारे लोगों का यह मानना है, इसीलिए मेरा आपसे सीधा सवाल है। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चीन की भाषा बोली कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई उठा है, ना बैठा है। वो सबने स्टेटमेंट सुनी होगी। मुझे लगता है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर ये इतनी तनातनी क्यों हो रही? हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए? पहले मोदी साहब ने चीन की भाषा बोली, फिर बीजेपी ने मोदी साहब की भाषा बोली, फिर उसके बाद मीडिया के एक वर्ग ने बोली। मुझे लगता है पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया इस वर्तमान सरकार ने। मोदी जी मोड़ना चाह रहे हैं। आप देखिए 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग में स्टेटमेंट आती है, लेकिन उससे पहले 17 जून को फाइनेंस मिनिस्टर गलवान घाटी में कब्जा है ये लिखित में कहते हैं। 20 और 25 जून को फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से पूरी तरह से माना गया है कि मई और जून में घुसपैठ हुई है। हमारे जो एम्बेसडर है चाइना में वो भी कह रहे हैं कि उनको पीछे हटना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एम्बेसडर और प्रधानमंत्री अगर 4 तरह की भाषाएं बोलेंगे और चाइना जिस तरह से एग्रेशन के साथ वहां पर बैठा है, तो आज हम बीजेपी से और हम क्या पूरा देश पूछना चाहता है कि कब्जा है कि नहीं चाइना का? क्या फिंगर पॉइंट 4 से 8 तक कब्जा अभी चाइना का है कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला? क्या देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से भी डरते हैं? 4 से 8 फिंगर तक जो वहां पर कब्जा हुआ है और तमाम जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं उससे जो दिखाई दे रहा है भारत सरकार की क्या रणनीति। देखिए आर्मी अपना काम कर रही है, पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा है, निडरता के साथ वो लड़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार जो है पूरी तरह से देश को गुमराह कर रही है।